प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र प्रथम, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसके अंतर्गत आज हम इस कक्षा में हमारा अध्ययन का टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण, मान्यताएं या विशेषताएं। यानी आज हम इस कक्षा में हम उत्तर व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं क्या है, मूल लक्षण क्या है, मूल विशेषताएं क्या है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ और उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ था इसके बारे में जान लिया था। तो चलिए इस कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ह्यूस्टन है और डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति या उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की घोषणा 1969 में की थी। तो डेविड ह्यूस्टन ने कहा था कि उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला है शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, दूसरा है शोध की या विषय की क्रियानिष्ठता या क्रम। यानी व्यवहारवाद में जो कमियां आ गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए डेविड ह्यूस्टन ने 1969 में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति या उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की घोषणा की और उन्होंने कहा कि हम अनावश्यक ही वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक विज्ञान को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वो समाज के फायदे का कोई शोध कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा विषय कैसा होना चाहिए? शोध प्रासंगिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए और क्रियानिष्ठ होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। तो उन्होंने दो प्रमुख लक्षण या दो प्रमुख विशेषताएं बताई थी। पहली शोध की सार्थकता हो, दूसरी क्रियानिष्ठता हो। डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें ह्यूस्टन ने प्रासंगिकता के धर्म, प्रासंगिकता के सिद्धांत या क्रीडो ऑफ रिलेवेंस कहकर पुकारा है, जो इस प्रकार है। पहला, प्रविधि या तकनीक से पहले सार या विषय वस्तु। व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिकता के नाम पर तकनीक के पीछे पड़े थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विषय वस्तु। वो उसका चयन ही महत्वपूर्ण है। अगर विषय वस्तु को हमने सही से नहीं लिया तो तकनीक कितनी अच्छी हो, वो प्रासंगिक नहीं हो सकती, क्रियानिष्ठ नहीं हो सकती, उसकी समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य उसका नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले प्रविधि या तकनीक से पहले विषय वस्तु को उपयोगी मानना है। अगर विषय वस्तु सही होगी तो वो परिष्कृत उपकरण है, परिष्कृत अध्ययन पद्धतियां हैं, वो उपयोगी हैं। इसलिए सबसे पहली विशेषता या लक्षण या मान्यता यह कि प्रविधि से पहले सार या विषय वस्तु होने चाहिए। व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों या विषय वस्तु या सार के ऊपर प्रधानता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार विषय वस्तु और तकनीक का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। उपयोगी विषय वस्तु के लिए ही परिष्कृत उपकरणों या साधनों का प्रयोग करना चाहिए। व्यवहारवादियों ने नारा दिया था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं। दोबारा देखिए, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं। यानी जो अस्पष्ट है वो ज्यादा बुरा है। हमें गलती कर सकते हैं, गलत हो सकता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत शोध कर लिया, गलत दिशा में कर लिया, तो वो हमें नए नए संकटों और समस्याओं की ओर ले जाएगा। उत्तर व्यवहारवादियों ने संशोधित नारा प्रस्तुत किया, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। यानी अप्रासंगिक, अनुपयोगी सुनिश्चितता, हम उपयोगी नहीं कर रहे हैं शोध का। अगर अनुपयोगी शोध है तो उससे तो वो अस्पष्ट होना ही ज्यादा ठीक है।
दूसरा मान्यता या लक्षण है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करते हैं। वो व्यवहारवादियों की तरह रूढ़िवादी नहीं है। व्यवहारवादी यथास्थिति और यथार्थवाद के नाम पर रूढ़िवाद का बढ़ावा देने वाले हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया है। तीसरा, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों ने समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता पर बल दिया है। मानव जाति की आवश्यकता को पूरा करने तथा समस्याओं का समाधान करने में उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अपनी इनको भूमिका निभानी चाहिए। हमारा शोध कार्य इन समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने वाला होना चाहिए, उनका समाधान बतलाने वाला होना चाहिए। चौथा, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को उत्तर व्यवहारवादी स्वीकार करते हैं, जबकि इससे पहले व्यवहारवादियों ने मूल्यों को राजनीतिक शोध कार्य से अलग कर दिया था, केवल तथ्यों पर बल दिया। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने यह कहा कि जितने तथ्य महत्वपूर्ण हैं उतने ही मूल्य भी महत्वपूर्ण हैं। इन तथ्यों और मूल्यों में समन्वय स्थापित करके हमें शोध कार्य करना है, मूल्यों से परे नहीं हटना है। राजनीतिक वैज्ञानिकों को बुद्धिजीवियों के रूप में अपनी भूमिका निभानी है। उत्तर व्यवहारवादी ने कहा कि जो राज वैज्ञानिक हैं, जो शोध कार्य कर रहे हैं, उनको बुद्धिजीवी के रूप में समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने पर बल देता है, यानी हमें राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा विज्ञान नहीं बनाना है, कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना है, क्रियानिष्ठ विज्ञान बनाना है, जो समाज के हित में हो, उपयोगी हो। और सातवीं विशेषता है उत्तर व्यवहारवाद राज वैज्ञानिकों को अपने व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य रूप से करने की सलाह देता है। तो ये 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को समझ करके हम उत्तर व्यवहारवाद की अध्ययन पद्धति को जान सकते हैं। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।